नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए 4 अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वो 4 अहम तस्वीरें जो तासीर तय करती हैं आज पूरे दिन की, जिनसे पता चलता है कि आखिरकार खबरों में देश का भविष्य क्या है। सबसे पहली तस्वीर जिसमें जिक्र है किस तरीके से योगी सरकार मदरसों पर एक्शन लेने जा रही है। सरकार का एक आदेश है, क्या कुछ आदेश है और क्या कुछ बदलने जा रहा है, यह जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे। राम के नाम पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। हर दल चाहते हैं कि राम पर अपनी बपौती साबित करें, वही खींचतान लगातार जारी है। महंगाई का झटका लगा है। केंद्र सरकार ने कोशिश जरूर करी थी कि एलपीजी और पेट्रोल के दामों में एक्साइज ड्यूटी को घटा दे जिससे आम लोगों को राहत मिले, लेकिन नहीं मिली है। एलपीजी और पेट्रोल के दाम जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। महंगाई आ रही है धीरे धीरे, और कितने दामों में इजाफा हुआ है ये भी जानकारी आपको देंगे। अगली जो खबर होगी वो मध्य प्रदेश भोजशाला विवाद से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज देखना होगा कि मां बागेश्वरी के भोजशाला विवाद को लेकर के क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है। इससे जुड़ी अपडेट भी आपके साथ साझा करेंगे। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 558 मदरसों पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मदरसों में मिड डे मील घोटाले की जांच की मांग की गई है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड मदरसों की सरकार जांच करेगी। बलरामपुर मदरसे में घोटाले के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। सभी जिलों को तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बलरामपुर मदरसे में घोटाले के बाद बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में चल रहे 558 राज्य अनुदानित मदरसों की जांच के लिए आदेश जारी कर दिए। स्टेट फंडेड मदरसों की जांच होगी। इस बार प्रदेश के 558 मदरसे जांच के घेरे में हैं। इन मदरसों पर बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब सरकार इन मदरसों की जांच कराएगी। तो इन तमाम मदरसों की कुंडली खंगाली जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए। अमित, क्या कुछ अपडेट है? मदरसों पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन होने जा रहा है और इस बार शिकंजा राज्य की तरफ से जो अनुदान दिए जाते हैं मदरसे, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और मिड डे मील घोटाले का जिक्र हो रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला? आज बिल्कुल देखिए, यूपी के 558 मदरसों में जांच के आदेश दिए गए हैं और ये मामला निकलकर सामने आया था। इसकी शिकायत अखिल भारतीय पासवान संघ द्वारा किया गया था, जिसके साफ तौर पर शिकायत में लिखा गया था कि जो मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन दिया जाता है मदरसे के अंदर, उसमें कहीं न कहीं अनियमितता पाई जाती है। चाहे वो भोजन को लेकर के डेटा में हेराफेरी हो। इसमें देखा जाता था कि जब बच्चे 50 मौजूद है उसके बावजूद 60 से 70 रुपये डेटा दिया जाता था। इसके साथ और जो भोजन बनाया जाता था उसमें गुणवत्ता नहीं होती थी और गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो राशि दी जाती थी सरकार द्वारा उस राशि का भी दुरुपयोग किया गया है। जिस तरह के तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद से अब जांच के बड़े आदेश दिए गए, यानी 558 जो यूपी के मदरसे हैं उस पर अब जांच होगी और मध्याह्न भोजन को लेकर के ये जांच की जाएगी। जांच की बात करें तो कई एंगल पर ये जांच की जाएगी। पहला ये देखा जाएगा कि जो धनराशि सरकार द्वारा दी गई है उसका उपयोग किस तरीके से किया गया है, उसका उपयोग कहाँ पर किया गया है, जो दस्तावेज दिए गए हैं, जो डेटा दिए गए हैं, उस डेटा में किस तरीके की हेराफेरी को जो आरोप। ठीक है अमित, देखिए पहले जब मिड डे मील को लेकर के घोटाले सामने आए तो 2 तरह की तस्वीरें थी। पहला ये था कि जो राशि मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों के आती थी वो राशि का गमन कर लिया जाता था, या फिर जो अनाज आता था वो अनाज बेच दिया जाता था और उस जगह पर बच्चों को खराब अनाज खिलाया जाता था। ये घोटाला किस तरीके का है? या फिर अलग अलग मदरसों में, क्योंकि तादाद जो है 558 बताई जा रही है, तो अलग अलग तरह का घोटाला देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पार्लर संघ द्वारा ये आरोप लगाए गए उसमें कई तरीके के बताए गए हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो धनराशि दी जाती थी उसमें भी अनियमितता है, धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके साथ जो क्वालिटी मध्याह्न भोजन के दौरान दी जानी चाहिए उस क्वालिटी का भी ध्यान नहीं दिया गया है। जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए उस मानक पर भी मध्याह्न भोजन नहीं बनता था और इसको लेकर के भी शिकायत की गई है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो आंकड़े हैं आंकड़ों पर भी खेल किया गया है, यानी अगर 50 बच्चे मदरसे में मौजूद है, 50 बच्चों के
मौजूदगी के बाद उन्हें 70 से 80 बच्चे दिखाया गया है। ये डेटा और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये कहा जा सकता था कि डेटा में भी हेराफेरी की गई है, यानी जो बच्चे कम मौजूद होते थे उनकी संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। इसके साथ ये भी आरोप लगाए गए थे कि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए हैं उस मानक पर भोजन क्वालिटी नहीं बनती थी। इन तमाम मुद्दों को शिकायत की गई है और इसीलिए अब ये जांच के आदेश दिए गए हैं। और 558 जो मदरसे हैं जहां पर सरकारी अनुदान दिया जाता था, सरकारी अनुदान के माध्यम से मध्याह्न भोजन बनता था, जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मध्याह्न भोजन खाते थे, उसको लेकर के अब ये जांच बढ़ाया जा रहा है। और ये जांच होगा तो इसके बाद खुलकर सामने आएगा कि आखिर में जो ये आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों में कितनी सत्यता है। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से जांच के आदेश दिए गए हैं, ये माना जा रहा है कि साफ तौर पर गड़बड़ियां जो है वो मदरसों में मध्याह्न भोजन के दौरान देखने को मिली है। चाहे वो भोजन बनाने की जो क्वालिटी है उस पर गड़बड़ियां मिली है, इसके साथ ही साथ उसकी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जो संख्या है वो ज्यादा संख्या भी मदरसे में बच्चों की दिखाई गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर पर भी आपकी जरूरत होगी।